3 घंटे में, 2.5-3 घंटे में जमा किए। और क्या कहा उन्होंने? कहा ये सारे मुल्क के लिए हैं, ये केपी और पंजाब के लिए नहीं है सिर्फ, ये सिंध के लिए भी हैं, ये बलूचिस्तान के लिए भी हैं। जहाँ जहाँ लोग अफेक्ट होंगे हम उनके साथ ये शेयर करेंगे। अब ये बातें करते हैं कि जनाब आपने इस तरीके से ये IMF के बारे में ये हमें सबटाज करने की कोशिश की। तो मैं इनको जरा याद दिलाना चाहता हूं, जनवरी में ये क्या कर रहे थे जब हम 6th रिव्यू के बीच में जा रहे थे। इनकी टॉप लीडरशिप, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, आपको मालूम है, आपके पास सारा वो सोशल मीडिया पे आ चुका है। बड़े बड़े लीडर्स ने कहा कि हमारे साथ गद्दारी हो रही है, हम इस IMF प्रोग्राम को फाड़ के रख देंगे, फाड़ देंगे, इससे निकलना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए, ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है। किसी एक ने कहा कि ये जो दिसंबर 2000 मतलब उसमें बांग्लादेश के वक्त में हुआ था, ये उससे भी बदतर ये हुआ है। तो हमने तो इनको कभी गद्दार नहीं कहा, हमने कहा ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और हम IMF से जाके हमने अप्रूव करवाया। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बातें हैं, और फिर कहना कि यार शौकत तरीन बता रहा है, शौकत तरीन का बाप जो है वो बरतानिया की जेल भी खा चुका है, बरतानिया की वो भी खा चुका है, हिंदुस्तान की जेल भी खा चुका है। शौकत तरीन जो है वो $1 मिलियन छोड़ के आया था जब थाईलैंड से, और इसका मतलब है 50 लाख रुपया महीने की मैंने तनख्वाह छोड़ी थी, और 1,75,000 मुझे मिलता था, जिससे टैक्स देके मेरे पास 25,000 रुपया बचता था। वो भी मैंने किया और हबीब बैंक को टर्न अराउंड किया। मैंने फिर जाके 7th NFC अवार्ड भी किया है, जो 19 साल के बाद करवाया था। उस वक्त तो शौकत तरीन गद्दार नहीं था। उसके बाद छोड़ दिया वो, क्योंकि असूलों पे छोड़ा कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि मैंने बैंक के लिए कैपिटल करना, तो मैंने छोड़ा। बड़े बड़े लोगों ने मुझे कहा मत छोड़ो, ये तो लोग करते रहते हैं, बिजनेस भी करते हैं और गवर्नमेंट में भी रहते हैं। मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद अभी भी इस हुकूमत में जब मैं आया तो रिक्रूटेट जो किया तो बहुत ही ऑपोजिशन थी। ये बड़े लोगों को पता है, इदारों को भी मालूम है कि किस तरीके से वो रिक्रूटेट हमने करवाया। तो अगर शौकत तरीन गद्दार नहीं है इन सारी चीजों में, तो अब किधर से गद्दार आया? और मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि मलेशिया की जो ऑयल वो कंपनी थी जिसके साथ इनकी जो आर्बिट्रेशन हो रही थी लंदन में, और मैं उसमें कोई उस वक्त वो नहीं था, लेकिन मुझे उन्होंने फरीक बना दिया था, और मैं अगर ना जाता तो इनके अगेंस्ट जाती वो डील, और वो जो रूलिंग थी। अपने खर्चे पे मैं गया उधर। ये उस वक्त एनर्जी के मिनिस्टर थे। मैंने बयान दिया और मेरे बयान ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि वो जो क्वॉश हुआ। तो शायद खाकान अब्बासी साहब, शौकत तरीन गद्दार नहीं है। तो हम इस चीजों से आगे निकलें, और ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद कर दें। ये मैं सारी पार्टीज को कहता हूँ, हमारी पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो, जो भी हो, ये गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, एक फ्रीडम ऑफ डिसेंट भी होता है। हम इख्तलाफ कर सकते हैं, और उसके ऊपर बैठ के लोगों को सर्टिफिकेट नहीं बांटने चाहिए। अब मैं थोड़ा इकॉनमी पे बात करूँगा। और इकॉनमी इस वक्त जो कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स है वो 27% पे है, 27.3%, और ये पिछले साल अगस्त के बीच में 8.4 पे, जब शोर था कि बहुत महंगाई है। SBI जो है कल आई है 45.5% है, और अभी तक फ्लड्स का उसमें टोटल फैक्टर नहीं हुआ, और ये 15.7% थी पिछले अगस्त के बीच। इलेक्ट्रिसिटी जो कि 16 रुपए थी पिछले साल, अभी इस वक्त 38 रुपये है, और जब उसमें और आप ये एडजस्टमेंट मिला देते हैं तो 50 रुपये फी यूनिट भी पहुंच चुकी है। गैस के जो चार्जेस हैं वो बढ़ने वाले हैं।
53% से। ये आज की ये IMF ने ये डाली कंडीशन। हुकूमत ने बजट के वक्त कहा था कि इन्फ्लेशन 11.5% होगी एवरेज। अब खुद ये कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 20 कह रहा है, कोई 26 कह रहा है। जब ये 11.5 थी तो डेट सर्विसिंग 3.9 ट्रिलियन इन्होंने बजट की। अगर अब 20% भी अगर इन्फ्लेशन होगी और ये 15.5 डिस्काउंट रेट है और 1-2% भी और बढ़ा ना भी बढ़ा जिधर है ये, उसके लिहाज से कोई 1 से 1.5 ट्रिलियन रुपया इनको और चाहिए होगा रेवेन्यू का। डेट के बारे में हमें बात करते थे, 20 ट्रिलियन इन्होंने किया, अभी वो हालन था 18.5। चले इन्होंने 4 महीनों में 10 ट्रिलियन 9.7 ट्रिलियन और डेट कर लिया है। अब इनको समझ आ रही है ना वो डेट होता क्यों है ज्यादा। जब डिवैल्यूएशन होती है तो फॉरेन जो करेंसी के डेट होता है उसकी वो बढ़ जाता है। तो बगैर सोचे समझे हमें जो क्रिटिसाइज करते तो अल्लाह ताला ने वही सामने कर दिया इनके कि जनाबे वाला ये ऐसे भी होता है। डॉलर ने फिर से अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन नीचे आया, आज फिर चढ़ना शुरू हो गया। तो मैं देख रहा हूं कि इस वक्त जो हमारा आम आदमी है उसके ऊपर और बोझ पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्सेस बढ़ाएंगे। जब टैक्सेस बढ़ाएंगे तो उसका जो है रिपल इफेक्ट होता है। और ये वजह यह है कि इन्होंने IMF की हार्श कंडीशनैलिटीज़ को एक्सेप्ट किया। हमने क्या करना था? हमने तो सितंबर में छुट्टी करा देनी थी IMF को। हमारे तो फंडामेंटल्स इन्होंने खुद अपने सर्वे में गए बड़े स्ट्रांग थे। IMF तो अभी उन्होंने एक रिपोर्ट छापी है, जो मुजम्मिल उसकी बात करेंगे, वो तो अपनी जो है वो चूरन बेचते रहेंगे। वो तो हमें चाहेंगे कि हम उनके शिकंजे में रहें, लेकिन दिसंबर तक जनवरी तक तो उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी थी। अब यकदम हमारे खिलाफ भी रिपोर्ट लिखना शुरू हो गए। उसको एक तरफ रखें। ये कंडीशनैलिटीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी कंडीशन छठे उसके बाद जो कंडीशनैलिटी थी वो ये थी कि मैंने 2-2.5 रुपए सिर्फ अपना बिजली बढ़ानी थी और 150 बिलियन के और टैक्सेस जो हैं वो लगाने थे। और हमने कहा था बाकी हम ब्रॉडन करेंगे और हम 8 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे टैक्सेस को, जो इन्होंने पहले तो 7 किया फिर 7.5 किया। तो हम उनके सामने खड़े हो जाते थे, हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन उन्होंने इनको अभी गिरा दिया। अब क्या करना है यार? पहली बात तो ये उनके पास जाएं, उनको कहें जनाबे वाला ये हमें रिलीफ चाहिए, जिस तरह कोविड में दी थी आपको अभी रिलीफ देनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे लोग जो हैं वो पिस गए हैं फ्लड्स में। हम उसके बाद जाएं रशिया, यहाँ से डिस्काउंटेड तेल लें, लोगों को रिलीफ दें पेट्रोल पे डीजल पे। ये इलेक्ट्रिसिटी और गैस को स्टैगर करें। यकमुश्त में हम जो एकदम बढ़ाना शुरू हो गए हैं और 53% हम गैस बढ़ा देंगे और ये बढ़ा देंगे वो बढ़ा देंगे। अरे भाई, अगर पिछले 10 साल में अगर ये चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, अभी भी 1 आधा साल इस तरह रखें, क्योंकि इस वक्त फ्लड्स आ गए हैं। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, प्रोग्रेसिव मतलब जो हम तरीके छोड़ के आए थे। 43 मिलियन मैं इनके पास लोग छोड़ के आया था, टैक्स जो लिस्ट थी जिसकी से टैक्स हम ले सकते थे, वो इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। हमने जो प्रोग्रेसिव तरीके से रिटेल टैक्स करना था वो इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। क्या हुआ इस दफ़ा? 2 महीनों में जो आपका सेल्स टैक्स है वो नेगेटिव ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ें करें, टैक्स बढ़ाएं और लोगों को ये अपना ये रिलीफ दें। मैं लास्ट में ये कहूँगा कि हमें एज अ कौम हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है ये जो इस वक्त फ्लड्स आए हैं। हम एक पार्टी, एक फर्द, एक जो है वो महकमा इसको नहीं संभाल सकता। हमें एज अ कंट्री सबको मिल के, जिस तरह चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि वो अगर जो पैसा इकट्ठा करेंगे वो पूरे पाकिस्तान पे खर्च करेंगे, इसी तरीके से हुकूमत को सबको मिल के
मिल बैठ के बैठना पड़ेगा और उसके बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज वो फैमिली, वो अशखास जो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, उन पे छत नहीं है, वो बारिश भी हो रही है तो वो धूप भी है तो उसके नीचे बैठे हुए हैं, उनको पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं यार हमारे बच्चों के लिए इस वक्त खाना होना चाहिए, हमें छत मिलनी चाहिए, हमें रिलीफ मिलनी चाहिए। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि इन गिमिक्रीज में, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट देने में आप मतलब अपना टाइम ज़ाया ना करें। हम मिलके ये इस पे काम करना चाहते हैं। आप ज़रा कुछ बात करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं एक जो मेरा जो बात करने का जो वो है टॉपिक है, वो है ये जो हमने अभी अभी IMF प्रोग्राम किया, नहायत ही मुश्किल तरीन और जिसे कहते हैं कि इस पर अमल नहीं कर सकेंगे आप, वो वाला प्रोग्राम इन्होंने जो है तय कर लिया। IMF ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि रिस्क टू आउटलुक ऑफ द इकोनॉमी और प्रोग्राम बहुत सीरियस है, ना ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो पाकिस्तान की मईशत का आउटलुक है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। शौकत साहब ने उसकी हिंट भी दी आपको। एक मईशत जो होती है, हुकूमत के दो काम होते हैं, एक कीमतों में इस्तेकाम जिसे प्राइस कहते हैं, और दूसरा ग्रोथ यानी कि रोजगार के मौके और मुल्क में तरक्की हो। दोनों चीजें IMF ने, जैसे शौकत साहब ने बताया कि जो महंगाई का IMF ने तखमीना दिया है 19.9%, याद रखिएगा कि अगस्त के महीने में 27.5% आई, और ग्रोथ जो हुकूमत ने 5% का बजट में ऐलान किया था, IMF ने उसको 3.5% किया और अब हुकूमत फ्लड्स के बाद उसको 2% पे लेके जा रही है। जिस तरीके से कारखाने बंद हो रहे हैं, जिस तरीके से क्रॉप खराब हुई हैं, हमारे ख्याल से इस साल मनफी ग्रोथ आ जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली IMF ने, वो ये बोली है कि पॉलिटिकल स्लिपेजेस की वजह, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मुल्क में स्लिपेजेस आए। आपको ये मैं बात बता दूं कि ये जो अभी IMF ने जो रिव्यू कंक्लूड किया है वो 7th और 8th रिव्यू है। 7th रिव्यू जो दिसंबर 2021 तक के टारगेट से, जो शौकत साहब जब वजीर खजाना थे उस वक्त के थे, वो तमाम के तमाम मुकम्मल हुए, उसमें कोई भी एक चीज नहीं थी। ये जो जून जो इस हुकूमत ने खत्म किया उसमें इन्होंने बेशुमार टारगेट्स मिस कर दिया। IMF ने जिक्र किया कि हमारा PTI की हुकूमत से किस चीज़ पे इख्तलाफ हुआ। नंबर 1 उन्होंने कहा कि आपने पेट्रोल और बिजली पे 5 रुपये सब्सिडी क्यों दी। दूसरा, एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट को एमनेस्टी दी थी वो क्यों हुई। और तीसरा, आपने मार्च में या फरवरी में 10% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें क्यों बढ़ाई। ये वो 4 चीज़ें थी जो आज आवाम को चाहिए थी इस महंगाई के दौर में, जो PTI ने IMF की आंखों में आंखें डाल के दी। और ये हुकूमत ने आपके सामने क्या किया। अब जो मैं आपके सामने एक भयानक खेज बात रखना चाहता हूं जो इस हुकूमत ने IMF के साथ की और आज की अखबारात में भी आई है, और जो IMF का 112 पेज का डॉक्यूमेंट आया, IMF को इन्होंने कहा है कि अगर कभी भी हमें लगा कि हम टैक्स को जो है वसूल नहीं कर पाए स्पीड से, तो हम जो है पेट्रोल पे सेल्स टैक्स फौरन लगा देंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब एक हफ्ते से कह रहे हैं कि जी मैंने सेल्स टैक्स का मना कर दिया। उन्हें सेल्स टैक्स तो सिर्फ इमरान खान और शौकत साहब ने रखा। तो तैयार हो जाए, ये अक्टूबर में अगर 17% सेल्स टैक्स लग गया तो ये 30 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ सकता है। शौकत साहब ने आपको बताया कि गैस की 53% कीमतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन 53% एवरेज है। ये 235% तक, यानी कि जो सबसे कम जिनका बिजली का और गैस का बिल आता है उनका 235% तक, अगर मिसाल के तौर पे 5000 आता है उसका 13,500 हो जाएगा। ये 31 अगस्त को इंप्लीमेंट करना था। ये कहते हैं हम IMF से मुआहिदा तोड़ा है। तो 31 अगस्त तो गुजर गई, इन्होंने मुआहिदा आते अभी करते ही तोड़ दिया। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर खुदा ना खासा हम टैक्सेस नहीं पूरे कर सके तो हम नए टैक्सेस फिर लगा देंगे, यानी कि एक और मिनी बजट, 5 मिनी बजट दे चुके हैं, 6ठा मिनी बजट। और वो किन पे लगाएंगे? ये जो हम मशरूबात पीते हैं इन चीज़ों पे, तंबाकू चले अच्छी बात है उस पर, और दूसरी चीज़ों पे। फिर 5वीं चीज़ कि अगर हमसे नहीं हुआ तो हम तरक्याती अखराजात 350 अरब रुपए से काट देंगे। फिर उसके बाद IMF से इन्होंने मुआहिदा कर लिया है कि हम रुपए की कदर, शरह सूद, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी वो भी रखेंगे। शरह सूद ऑलरेडी तारीख का बुलंद तरीन इस वक्त हो चुका हुआ है।
अब इसमें जो है एक बात ये बता दें, जो शौकत साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला हिस्सा था कि प्रोविंशियल सरप्लसेस जो है, जो IMF से वफाकी हुकूमत ने सूबों के बिहाफ पे मुआहदा कर दिया, IMF ने खुद बोल दिया है कि सूबों के लिए नामुमकिन है कि ये इसको पूरा कर सकें, और अगर ये पूरा नहीं कर सकेंगे तो कौन कौन से प्लान हैं आपके जिसकी बेसिस पे जो है आप हमारे टारगेट्स पूरे करेंगे। तो ये जो है तमाम सियासत की गई, IMF ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा है और आप देख लीजिएगा, और जिसको शौकत साहब ने भी बताया। आखिरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जितने भी माशी इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो खराब आ रहे हैं। महंगाई 27.5% बता दी गई, तिजारती खसारा, पूरी इंपोर्ट बंद कर दी, पूरा मुल्क को बंद कर दिया। उसके बावजूद जो है $3.3 अरब आया, इंपोर्ट का बिल $6 अरब हो गया। पेट्रोल, एक जो सबसे और आपको बात बताना चाहता हूं कि IMF से मुआहदा हुआ था 10 रुपये लीटर पेट्रोलियम लेवी 1 सितंबर को बढ़ाने का। इन्होंने 10 की जगह फ्लड सामने होते हुए 17.5 रुपये लीटर बढ़ा दिया और 37.5 रुपये लीटर पे ले गए, और अभी डीजल पे सिर्फ 7.5 रुपये है, इसको 50 रुपये तक लेके जाना है। यानी कि 42.5 रुपये डीजल पे, मट्टी के तेल पे 10 रुपये लीटर इस वक्त ले रहे हैं, उसको भी 50 रुपये तक लेके जाना है। एक वजाहत कर दूं, उस पर बाद में खत्म कर दूंगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपये लीटर पहली दफा मिफ्ता इस्माइल ने 2018 में जब अपना आखिरी बजट देके गए थे उस वक्त लगा के गए थे, और अब 50 रुपये लीटर भी मिफ्ता इस्माइल ने किया है। और तारीख के सारे बदतरीन रिकॉर्ड, सबसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट का डेफिसिट मिफ्ता इस्माइल के नाम पे, 50 साल की महंगाई, मैं इसे 75 साल की महंगाई कहता हूँ क्योंकि 1972 का ये भी रिकॉर्ड टूट गया है। 75 साल तारीख का महंगाई का रिकॉर्ड इनका। 4 महीने में कम से कम टाइम में रुपए की कदर में 55 रुपए की गिरावट वो मिफ्ता इस्माइल के क्रेडिट में जाती है। एक महीने में सबसे ज्यादा कर्ज 3,100 अरब रुपए जून के महीने में वो मिफ्ता इस्माइल ने लिया। 4 महीने में 10,000 अरब पाकिस्तान का कर्जा, ये हमें 18,500 अरब में 4.25 साल पे ताना देते, 4 महीने में 10,000 अरब रुपए का जो है, जो जिसे कहते हैं कि डेट, वो भी इनके क्रेडिट पे। तो ये बताएं कि ये मुल्क बचाने आए थे या मुल्क को डिबोने आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखें जी, ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये कट पेस्ट थी, ये डॉक्टर थी। हमने जो बातें की हैं उसको आगे पीछे ने उन्होंने किया और फिर उसी तरीके से रिलीज़ कर दिया। और मेरी और आपकी और इनकी और मेरी आपस में प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कोई भी हो रही हो, हम आपस में कुछ भी बात कर रहे हैं, उसको टेप करना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक किस्म के ये जुर्म है। और ये किस तरीके से उन्होंने किया जी, मैं तो कुछ नहीं करूँगा जनाब। मैं तो सिर्फ इनको ये बताना चाह रहा हूँ कि जनाब मैं अब जा सकता हूँ मैं कोर्ट में कि इन्होंने ये मेरी प्राइवेसी को वो किया, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। देखें, इस वक्त हमें मुल्क के बीच में ज़्यादा कंट्रोवर्सीज करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त अगर हमने IMF के पास जाना है तो मिल के जाएँ, उनको प्रेशर डालें कि भाई हमें रिलीफ चाहिए, हमारे अवाम को रिलीफ चाहिए। ये मेरा पर्सनल मसला नहीं है। देखें, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुका हूँ, मेरे सारी फैमिली जो है वो सेटल्ड है। मैं यहाँ कोई नौकरी करने या पॉलिटिक्स करने नहीं आया, मैं जिहाद करने आया था। किस चीज़ की जिहाद? 2 चीज़ों की जिहाद। एक, पाकिस्तान की इकॉनमी को वापस उस लेवल पे लेके जाया चाहे जहाँ लेके जाना चाहिए जिस तरह 60s में हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी थे एशिया की। और दूसरा है कि गरीब आदमी के लिए काम करना चाहिए, जिसके लिए मैंने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम एक इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये मैं तो जिहाद पे हूँ। बाकी मुझे इस तरह की चीज़ें में करके ये ज़ाया करना चाहते हैं करें, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने तौर पे डिसरप्शन क्रिएट नहीं करूँगा जी। सर, मईशत में मिलने मेरी मतलब ये है कि देखें, हम तो पहले भी कह चुके हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो इसको आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हमारा मिल के बात करने की फ्लड्स के ऊपर है। फ्लड्स के ऊपर तो इमरान खान ने ये कह दिया है मैं जितने भी पैसे रेज करूँगा
मैं सिंध हुकूमत से अगर बात करनी पड़ी, फेडरल हुकूमत से बात करनी, बलूचिस्तान की हुकूमत से करनी पड़ी, मिल के उसमें हम बांटेंगे, हम उसके बीच में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और आज सिर्फ सबसे बड़ा मसला जो है वो फ्लड्स का है। जी जी देखिए, आपने दो बातें की है, दोनों का मैं जवाब दे देता हूँ। पहली बात यह है कि आई ऑलवेज रिजर्व द राइट टू टेक लीगल एक्शन इफ आई हैव, और वो मैं लूँगा या नहीं लूँगा वो मैं अपने वक्त पे जो करूँगा। दूसरा, आपकी मैंने आपको कहा कट एंड पेस्ट है। ये जो जोड़ा गया है इस चीज़ को कि मैं इसको कह रहा हूँ कि हाँ इसमें होगा या नहीं होगा, ये तो मैं बेसिकली इसको डिनाई करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात तो उसके बाद यह है कि लेकिन मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, उसमें कोई भी बात हो सकती है। उसका असल में अमल दखल जो है एंड पे ग्राउंड पे क्या था? क्या पंजाब ने ख़त लिखा? पंजाब ने अलर्ट किया उसको अपना IMF को? नहीं किया। IMF वो ख़त जो था वो तो किसी वजह से नहीं निकला ना वहाँ से, तो इसलिए निकला कि हमने डिसाइड किया कि यार ये वक्त नहीं है। आपस में डिसाइड किया कि ये दिस इज नॉट द टाइम टू रिलीज। जी किसकी वजह से? टेप तो यार टेप तो बाद में आई है ना यार भाई। इसमें उनके पास बेशक पहले आई हो, मुझे तो नहीं बताया उन्होंने कि मेरे पास हमारे पास हम तुम टेप कर रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं यार, एक वक्त में देखें ये ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मोहसिन लगारी साहब ने भी इसको टीवी पे भी कह चुके हैं कि जब एक वक्त आया तो शौकत साहब ने इसको पुश नहीं किया कि इसको आप रिलीज़ करें। इसका मतलब मैंने उसको वैसे कह दिया कि भाई देखो ये इस वक्त आप इसको होल्ड करें, और ये किसी के प्रेशर से नहीं है। ये इसलिए है कि उस वक्त जो है KP ने अपना बयानिया दे दिया था, और वो जो है वो काफ़ी था फॉर द फेडरल गवर्नमेंट टू थिंक कि यार ये फ्लड्स के जो हैं आगे हैं, इसके ऊपर हमें IMF से बात करनी चाहिए। सो इसलिए मैं तो सिर्फ ये आपको कह रहा हूँ कि ये जितना बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है उसके पंजाब का तो खत ही नहीं आया यार बाहर, तो क्या उसके ऊपर क्यों आप सारी दुनिया जो तूफान उठाया हुआ है, शौकत तरीन गद्दार है, शौकत तरीन ये है वो है। जी सर मैं एक बात सुन लें, पहले एक बात सुन लें। एक बात शौकत साहब ने बतानी थी, वो रह गई कि ये तमाम बातें तो प्राइवेट कन्वर्सेशन थी। जनवरी में जॉइंट सेशन में इन्होंने IMF प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए बराह रास्त वोट दिया, और स्टेट बैंक एक्ट जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल के खिलाफ वोट दिया था। उस वक्त IMF प्रोग्राम अजीज नहीं था। कल एक सहाफी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि इस हुकूमत ने तो IMF को बेटी का ससुराल बना दिया कि इसके खिलाफ बात ना करें, और खुद जब करते थे उस वक्त रिश्ता तोड़ते थे, उस वक्त उसका क्या होगा? तो ये बात अच्छा मेरे ख्याल में इसके ऊपर, अच्छा सर देखें मेरे ख्याल में इस पर बहुत बात हो चुकी है, और उसके बाद हमारा मौक़िफ़ जो है मैंने आपको दे दिया। अगर कोई और इस पर कोई इकॉनमी पे या किसी पे गवर्निंग इशू हो। जी सारे बांटते हैं। मैंने तो ये आपको यही कहा है, ये सारे जो बांटते हैं ये बांटना बंद कर दें। हम सारे पाकिस्तानी हैं, अनलेस इट इज़ प्रूव्ड कि यार वाकई कोई गद्दारी हुई है या किसी ने उठा के पाकिस्तान के सीक्रेट्स भेज दिए हैं बाहर जाके, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट करना बंद कर दें। हम जो असल मसाइल हैं अवाम के, उससे तवज्जो हटा देते हैं। तो प्लीज़ सबको समझें ये पाकिस्तानी हैं और जेन्युइन पाकिस्तानी हैं। ये सारी पार्टीज़ को मैं कह रहा हूँ, मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा हूँ कि जनाब ये PDM है या फलानी है। जी सर आप पीछे सर। देखिए जी, पहली बात है मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जी मैं शायद ना रहूं, तो वो इसलिए कह रहा है कि 6 महीने हो जाएंगे ना।
6 महीने के लिए वो रह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रह सकते, वो एडवाइज़र से रह सकते हैं। तो वो उसकी वजह से कह रहे होंगे, और मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे ही वो वहाँ से डार साहब उनको बताते रहते हैं चीज़ें, तो अभी भी बताते रहेंगे, वो बात नहीं है। दूसरा IMF ने भी जो है बोल दिया कि कमज़ोर तरीन हुकूमत है और इनके बस की बात नहीं है। चल जो है ये इसको देखिए, मिफ्ता एक अच्छा आदमी है। देखें, मैं उसको, वो हमारी जो पॉलिटिकल जो है इकोनॉमिक, वो जो एक दूसरे को है, बट मिफ्ता जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, बट उसके ऊपर काफ़ी मुश्किलात हैं। और दूसरा आपने कहा कि ये फ्लड्स के बीच में, मैं ये फ्लड्स की बात कर रहा हूँ। पहली जो मैं 3 चीज़ें कही हैं इस वक्त, पहली चीज़ है कि हम जाके IMF से मांगें 2-2.5 ट्रिलियन रुपए का हम मांगें, स्पेस मांगें, या आप स्पेस मांगें 750 की तो है ना, वो तो मिल सकती है, और बाकी उनको कहें हमें एडिशनल हेल्प चाहिए, आप एडिशनल प्रोग्राम दें। दूसरा, जाएं रूस के पास। रूस से हम इस वक्त महंगाई जो है लोगों का, उसने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। जाएं 30 से 40% तो आपको मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट। हम अमेरिका को समझाएं, अगर वो हमारे पर आके सख्ती करते हैं। आप कहें खुदा का नाम माने, आपके यहाँ कोई फ्लड्स आए हुए हैं? हमारे फ्लड्स आए हुए हैं, हमारे लोगों को रिलीफ की ज़रूरत है। टारगेटेड सब्सिडीज दें, ये जो इलेक्ट्रिसिटी गैस है इसको स्टैगर करें, आगे लेके जाएं थोड़ा सा, ताकि लोगों को इस वक्त रिलीफ मिले। तीसरा, ये चौथा जो है, अपने रेवेन्यूज बढ़ाएं। हम इस वक्त 8 ट्रिलियन पे चले जाते, और ये तो इन्होंने टैक्स पे टैक्स लगा के 7.5 पे रह गए हैं। वो जब लाएंगे, वो 500,000 जो बिलियन आएगा, वो फिर लोगों पे खर्च करें। थैंक यू वेरी मच सर। जी जी, देखें जी, एक जो सही तरीका वो ये है कि जाहिर है कि आप इस वक्त इलेक्शंस कॉल करें, इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएँ, उससे ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट को कोई हेल्प करेगा, हम भी हेल्प करेंगे, वो भी हेल्प करेंगे, सब करेंगे। इस वक्त फ्लड्स की सिचुएशन में क्या इमीडिएटली इलेक्शन बुलाए जा सकते हैं? वो एक मूट पॉइंट है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि इस वक्त जो इमरान खान ने एक ऑफ़र की हुई है कि मैं रेज़ करूँगा पैसे और मैं सब में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, उसी को ही पकड़ लें, उसी को ही पकड़ें और उसको कहेंगे यार ये तो हमारे साथ इस तरीके से हेल्पफुल होने लगा है, तो चलें इनके साथ बैठ के देखते हैं और हम किस तरीके से आपस में कोऑपरेट करते हैं। मुल्क तो हमारा सबका एक है ना। थैंक यू वेरी मच सर। ये अरे भाई, सर यार, ये तो बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, ये कोई ऐसी बात नहीं होती। आप उसको स्वैप कर सकते हैं मार्केट के बीच में, जो तेल लेंगे आप उस तेल के साथ स्वैप कर सकते हैं, जो आपको प्रोड्यूस आपकी रिफाइनरीज कर सकती हैं। और ये तो बहुत दफ़ा पहले बात हो चुकी है कि सिर्फ 20% जो है हमारी रिफाइनरीज वो तेल जो है वो प्रोसेस करती हैं। तो पहले भी हम ये कह चुके हैं यार, इसको लो, उससे तेल लो, इंटरनेशनल मार्केट में स्वैप करो, वो तेल लो जो हम रिफाइन कर सकें। तो ये तो बहुत टेक्निकल सी चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।